तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है खिचड़ी का कमाल। बहू, यह क्या लगा रखा है? तुम्हारे हाथों में जान है भी या नहीं? यह कैसा पोछा लगाया है? सारे फर्श पर निशान दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा मेहनत करना सीखो, थोड़ा दबाव लगाकर पोछा लगाओ। यह फर्श है, थोड़ा जोर लगाओगी तो इसे दर्द नहीं होगा जो इसे प्यार से सहला रही हो। शुभांगी की सास मनोरमा जी ने कहा। जब तुम्हें देखने आए थे उस दिन तो तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी कि हमारी बेटी को सारे काम करने आते हैं, पर मैं देख रही हूँ तुम्हें तो कुछ भी ढंग से करना नहीं आता और जल्दी जल्दी से यह काम ख़त्म करो। सारे दिन पोछा ही लगाती रहोगी, खाना भी बनाना है। अभी शुभांगी की शादी को 1 महीना ही हुआ है और अभी से उसकी सास ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। शुभांगी भी समझ गई है कि उसकी सास पूरी हिटलर है। वे उसे हर बात में ताने देती हैं और उसके किए हर काम में कमियां ढूंढती रहती हैं। 1 ही महीने में उसे लगने लगा है कि इस सास के साथ रहना तो बहुत मुश्किल है, उसका कैसे गुजारा होगा। माँ का ताना तो उनकी ज़ुबान पर हर वक्त रहता है। अब क्या सोच रही हो? अपनी सास की आवाज़ सुनकर शुभांगी के विचारों की श्रृंखला टूटी। उसने कहा, जी मम्मी जी, आप बता दीजिए खाने में क्या बनेगा। मनोरमा जी बोली, तुम्हारी दादी सास की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनका खिचड़ी खाने का मन है। मैंने हरीश को बोल दिया है कि अपना खाना होटल से मंगवा ले, हम तो खिचड़ी बनाने वाले हैं। हरीश उसका देवर है। उसके पति विनोद और ससुर जी तीनों मिलकर किराने की दुकान चलाते हैं। वे सुबह नाश्ता करके घर से निकलते हैं और दोपहर को हरीश सबके लिए गर्मा गर्म लंच ले जाता है। आज सुबह नाश्ते में शुभांगी ने पोहे और टोस्ट बनाई थी, पर शुभांगी के लिए पोहे नहीं बचे तो उसे टोस्ट से ही काम चलाना पड़ा। उसने सोचा लंच में कुछ अच्छा सा बना लूँगी, पर खिचड़ी का नाम सुनकर तो उसकी भूख मर गई। उसने हिम्मत करके कहा, माँ जी, अगर आपका कुछ और खाने का मन हो तो बता दीजिए, मैं दादी के लिए खिचड़ी और हमारे लिए खाना बना लूँगी। उसकी सास बोली, कोई झंझट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोल दिया ना, सबके लिए खिचड़ी ही बनेगी। जाओ जाकर खिचड़ी की तैयारी करो, और अगर तुम्हें खिचड़ी नहीं खानी हो तो अभी तुम्हारी शादी की मिठाई घर में रखी है, वह खा लेना। मीठे का नाम सुनकर शुभांगी सोचने लगी, मीठा खा खा के तो मन भर गया है, इससे अच्छा तो मैं खिचड़ी खा लूँगी। उसने जल्दी से पोछा लगाया और रसोई में आ गई। उसने सोचा आज तड़का लगाकर स्वादिष्ट खिचड़ी बनाती हूँ। जैसे ही उसने छौंक लगाया, रसोई में उसकी सास आ गई और बोली, बहू, यह सब क्या हो रहा है? वह बोली, माँ जी, खिचड़ी बना रही हूँ, पर यह खिचड़ी में तड़का कौन लगाता है? हमें ऐसी खिचड़ी नहीं चाहिए, हमें तो सादी खिचड़ी चाहिए। हर चीज़ में स्वाद नहीं देखा जाता, जल्दी करो, तुम्हारी दादी कब से खिचड़ी का इंतज़ार कर रही हैं। और जल्दबाजी में शुभांगी ने बिना तड़के की खिचड़ी चढ़ा दी और इंतज़ार करने लगी सीटी आने का। उसकी सास बोली, अब तुम यहाँ रसोई में खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चलो जाकर कपड़ों को प्रेस करो, कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। तुम्हें 2 दिन हो गए कहते हुए, अभी तक तुमने प्रेस नहीं की है। अब तुम्हारे पास समय है तो जाकर प्रेस करो। शुभांगी बोली, पर माँ जी, खिचड़ी। उसकी सास ने कहा, खिचड़ी गैस पर पकेगी, तुम इसमें क्या करोगी? जाओ जाकर अपना काम करो, 1 नंबर की कामचोर हो। पता नहीं माँ ने कुछ सिखाया भी है कि नहीं, ऊपर से बड़ों से जुबान लड़ाती हो, जाओ यहाँ से। उन्होंने शुभांगी को डांट पिला दी। शुभांगी कमरे में गई तो देखा सच में कपड़ों का ढेर लगा हुआ था और वह प्रेस करने बैठ गई। उधर उसकी सास मनोरमा जी भी टीवी चलाकर बैठ गई। उनका पसंदीदा सीरियल जो आ रहा था और कुछ समय बाद रसोई में जोरदार आवाज़ हुई। शुभांगी और मनोरमा जी दोनों रसोई की तरफ भागी तो देखा कुकर का ढक्कन रसोई की छत पर चिपका हुआ है और चारों तरफ रसोई में खिचड़ी ही खिचड़ी फैली हुई है।
शुभांगी ने इधर उधर देखा तो उसे पता चला जल्दबाजी में उसने कुकर में गलत ढक्कन लगा दिया था। उसने सोचा अब तो तुम गई काम से। तभी रसोई में दादी सास भी आ गई। उन्होंने भी आवाज़ सुन ली थी और आते ही अपनी बहू पर बरस पड़ी। बहू, हद होती है लापरवाही की। जब तुमने नई बहू को प्रेस करने बिठा दिया था तो खिचड़ी संभालने की जिम्मेदारी किसकी थी? उन्होंने शुभांगी को भी डांट लगाई। बहू, तुमसे देखकर काम नहीं होता। तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किस कुकर पर कौन सा ढक्कन लगेगा? मनोरमा जी बोली, माँ, गलती मेरी ही है। मैंने ही रसोई से जाते जाते गैस धीमी कर दी थी। सोचा धीमी आंच पर खिचड़ी अच्छी पक जाएगी। और फिर तुम टीवी देखने बैठ गई और खिचड़ी के बारे में भूल ही गई। देखो तुमने क्या किया। यह सब अब कौन साफ करेगा? शुभांगी बोली, दादी जी, मैं साफ करती हूँ। दादी सास ने कहा, नहीं बहू, जिसकी गलती है वही साफ करेगा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं, तुम्हारी सास की गलती अधिक है। जब देखो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। मैं देख रही हूँ, जब से यह सास बनी है कुछ ज़्यादा ही जुबान निकल आई है इसकी। अगर यह तुम्हें शांति से अपना काम करने देती तो शायद यह सब नहीं होता। देखो क्या हालत बना दी है रसोई की, और नुकसान हुआ सो अलग। उन्होंने मनोरमा जी से कहा, बहू, बातें कम बनाया करो और हाथ चलाया करो। बातें तो कोई भी बना सकता है, पर काम करना मुश्किल होता है। जो व्यवहार तुम अपनी बहू के साथ कर रही हो, अगर वैसा मैंने तुम्हारे साथ किया होता तब तुम्हें कैसा लगता? भूल गई तुम अपने दिन? ना तो तुम्हें तब कुछ करना आता था और ना ही अब। फिर उन्होंने मनोरमा जी को डांटते हुए कहा, तुम्हें सास बनने की बहुत जल्दी पड़ी है। पहले एक अच्छी बहू तो बन लो। अपनी बहू को तो तब सिखाओगी ना जब तुम्हें खुद कुछ करना आता हो। एक मैं ही हूँ जो तुझे भुगत लिया। सालों से इसकी लापरवाही भुगतती आ रही हूँ, पर यह है कि बूढ़ी हो गई है पर सुधरी नहीं। उन्होंने शुभांगी के आगे उसकी सास की पोल खोल दी। उसकी सास चुपचाप सुनती रही। शुभांगी सोचने लगी, सच में सास का बहुत रोब होता है। कैसे मेरी शेर जैसी सास को भीगी बिल्ली बना दिया। उन्होंने मनोरमा जी से कहा, चलो बहू, जल्दी से सब साफ करो। और नई बहू, तुम होटल से खाना मंगवा लो और मेरे लिए थोड़ी खिचड़ी ही मंगवाना। शुभांगी को तो मन मांगी मुराद मिल गई। पर इसके बाद एक चमत्कार और हुआ। उसकी सास मनोरमा जी सुधर गई। अब जब भी वे शुभांगी को कुछ कहने की कोशिश करती, तभी दादी सास उन्हें खिचड़ी वाला वाक्य सुनाकर चुप करवा देती। शुभांगी को यह कमाल की खिचड़ी हमेशा याद रहेगी, जिसके कमाल से उसकी सास सुधर गई। वैसे अब खिचड़ी शुभांगी की फेवरेट डिश बन गई है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।